आपको बहुत बहुत बधाई। क्या प्राथमिकताएं आपकी रहेगी संगठन को लेकर? राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत का मैं 17 तारीख को अभी जो है प्रदेश अध्यक्ष चुना गया हूँ। मुझसे पहले प्रदेश अध्यक्ष गिरिराज शर्मा जी थे। उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी दी है, पूरे संगठन के लोगों ने जिम्मेदारी दी है। और जिम्मेदारी इसलिए दी है कि भाई विगत कुछ दिनों से मैं शिक्षकों के हित में लगातार आवाज़ उठा रहा हूँ, मुद्दे उठा रहा हूँ। तृतीय श्रेणी अध्यापकों के तबादले को लेकर, पारदर्शी स्थानांतरण नीति को लेकर, और जो है तृतीय श्रेणी अध्यापकों की टीपीसी को लेकर, वरिष्ठ व्याख्याता का जो पद है उसको हटाया जाए, उसके स्थान पे जो है बीपी का पोस्ट क्रिएट किया जाए और बीपी को जो है 6000 का पे गेट पे दिया जाए। इन सब मांगों को लेकर के हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। उसी वजह से मुझे जिम्मेदारी दी गई। बड़ी बात, शिक्षकों के ट्रांसफर की बात की आपने। अब क्या चाहते हैं कि किस तरह की पॉलिसी उसमें होनी चाहिए, मंत्री या लेवल के अधिकारी को लेकर किस तरह की पॉलिसी होनी चाहिए? ट्रांसफर पॉलिसी की जहाँ तक बात है, हम लोग जो 30 तारीख को शहीद स्मारक पे जो धरना करने जा रहे हैं उसमें हमारी 5 मांगे हैं। उनमें ट्रांसफर पॉलिसी की भी मांग है। ट्रांसफर पॉलिसी का हम लोग ड्राफ्ट सरकार को देंगे। ड्राफ्ट में ये कि भाई केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय की तर्ज पे जो है ट्रांसफर पॉलिसी बननी चाहिए। दूसरे स्टेट हैं उनकी ट्रांसफर पॉलिसी से कुछ हिस्सा हम लेंगे, लेकिन पूरा नहीं, क्योंकि भाई राजस्थान की ज्योग्राफिकल कंडीशन बिल्कुल डिफरेंट है, अलग है। तो ये रहेगा। और दूसरा, शिक्षक सब जानते हैं कि भाई क्या होना चाहिए, सब चीज़ें ज़रूरत पड़ रही है। देखो, आपको विधवा, परित्यक्ता, एकल महिला, इन सबको प्राथमिकता अगर सरकार दे देगी, वो ट्रांसफर पॉलिसी बन जाएगी। और एक है हमारा जो म्यूचुअल, सरकार म्यूचुअल कर देती है तो बहुत लोगों को राहत मिलेगी। तो पहले इन लोगों का जो जिनका पहले हक बनता है, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, उनका जो है सरकार को जल्द से जल्द ट्रांसफ़र करना चाहिए। बड़ी बात, आप करके आंदोलन करेंगे, 30 तारीख से धरना प्रदर्शन करेंगे। एक शिक्षक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो लगता है कि क्यों आगे जरूरत पड़ रही है उसे? देखो, ज़रूरत तो इसलिए पड़ रही है कि आप समझिए कि किसी को 20 साल से अपना हक नहीं मिला, 15 साल से, 20 साल से, 25 साल से अपना हक नहीं मिला, तो उसको जो है आंदोलन ही एक रास्ता है। सरकार कर नहीं रही, और ये हम आज नहीं कर रहे, कई वर्षों से लगातार जो है धरने, प्रदर्शन, आंदोलन चलते रहे। 2018 में पिछली बार सरकार ने तबादले किए थे, तब से अब तक कोई तबादले हुए नहीं है। बहुत, ये जब से तबादले नहीं हुए तो ये बहुत बड़ा तबका अपने ट्रांसफ़र की बाढ़ जो रहा है। सरकार को राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत निवेदन करता है कि जल्द से जल्द तबादलों की राह खोलनी चाहिए। जब जनवरी में सभी विभागों के तबादले सरकार ने खोले थे, उस हमारे शिक्षा मंत्री जी ने कहा था कि 15 मार्च के बाद हम लोग जो है तबादला करेंगे शिक्षकों का, क्योंकि एग्ज़ाम चल रही थी। तो हम, अब एग्ज़ाम भी ख़त्म हो गई, परिणाम आने को हैं, सब जो है, और नए सत्र भी जुलाई में आ जाएगा। तो अब सरकार को तबादले खोलने चाहिए शिक्षकों के लिए। आपने आंदोलन की घोषणा की और उधर मंत्री जी ने कहा था कि हम इन धमकियों से डरने वाले नहीं है। आपको लगता है कि असर हो पाएगा फिर धरना प्रदर्शन जब इतने तैयार ही नहीं है? नहीं, लोकतंत्र में यही सहारा है भाई, धरना प्रदर्शन ही लोकतंत्र में सहारा है। वैसे हम लोग ज्ञापन भी सरकार को दे रहे हैं, प्रतिनिधियों को दे रहे हैं, और जो रूलिंग पार्टी के जो है MLAs हैं उनको कन्विंस कर रहे हैं, अपनी पीड़ा बता रहे हैं। और निश्चित तौर पे हम समझते हैं कि सरकार संवेदनशील है, मुख्यमंत्री जी संवेदनशील हैं, शिक्षा मंत्री जी भी संवेदनशील है। वो जल्द शिक्षकों की पीड़ा को समझेंगे, उनके दर्द को समझेंगे, और शिक्षकों की भावना के अनुरूप ही कार्य करेंगे। एक महात्मा गांधी स्कूल की बात, बिना शिक्षकों के स्कूल चल रहे हैं, फिर वापस से शिक्षण सत्र शुरू होने वाला। आपको लगता है कि कब जाकर के पोस्टिंग देंगे और बिना पोस्टिंग कैसे स्कूल ये चलेगा? देखिए, जब 23 तारीख को जब सचिवालय में हमारे उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा जी की अध्यक्षता में एक कमेटी की बैठक होने वाली थी, समीक्षा बैठक, तो उससे पहले ही हम लोग, मैं और हमारे मुख्य संरक्षक महोदय, हम लोग वहाँ का डेलीगेशन उप मुख्यमंत्री जी से मिला था उनके आवास पे, और हमने उप मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन किया था कि इन महात्मा गांधी विद्यालयों को खत्म नहीं किया जाए। ये शिक्षक बच्चों की आवश्यकता है, अभिभावकों की आवश्यकता है, शिक्षकों के लिए आवश्यक है। उन्होंने इस बात को समझा, उस दर्द को समझा, और उन्होंने ये निर्णय लिया कि महात्मा गांधी विद्यालय बंद नहीं होंगे। जो भी महात्मा गांधी विद्यालय हैं, अब उनमें नियुक्ति का प्रश्न है, तो नियुक्ति का प्रश्न है तो राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत तो सरकार से यही निवेदन करता है कि जल्द से जल्द नियुक्ति दे। जुलाई तक इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी अगर नियुक्ति दे देंगे तो अभिभावक और बच्चे ये देखेंगे कि भाई जिन विद्यालय में शिक्षक हैं उनमें हमको एडमिशन लेना चाहिए। अगर जुलाई तक शिक्षकों को लगाएंगे नहीं, तो ऐसे में अभिभावक और बच्चे समझेंगे
मानेंगे कि भाई शिक्षक नहीं है तो ऐसे में हमें उन विद्यालय में एडमिशन नहीं ले पाएंगे, नहीं लेंगे तो वो दूसरी जगह एडमिशन लेंगे। इसलिए सरकार को से निवेदन यही है कि जल्द से जल्द महात्मा गांधी में और मॉडल स्कूल में पदस्थापन देना चाहिए। आप शिक्षक संगठन से ताल्लुक रखते हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। शिक्षक संगठनों को क्यों नहीं सरकार एक ऐसी जगह दे जहाँ पर उनके ऑफिस कार्यालय बन सके? ये बहुत बड़ा विषय है। राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, आगे बढ़ के काम करेगा। सभी संगठनों को एकजुट मैं करूंगा, सबसे बात करेंगे और शिक्षा संकुल में अपने लिए कार्यालय की व्यवस्था कराएंगे। सरकार से निवेदन करेंगे, मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे, शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करेंगे और जिस भी प्लेटफॉर्म पे हमें अपनी बात कहनी होगी वहाँ हम लोग कहेंगे। सभी शिक्षक संगठनों की एक मीटिंग आयोजित करेंगे और निवेदन करेंगे सरकार से कि आप हमें एक कार्यालय दें। जिस तरीके से पूरे देश भर में जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनके सबके कार्यालय बने हुए हैं, राजस्थान में कई कर्मचारी संगठनों के कार्यालय, उनके दफ्तर बने हुए हैं। ये लोकतंत्र के लिए बहुत ज़रूरी है, शिक्षक संगठनों के लिए, कर्मचारी संगठनों के लिए बहुत ज़रूरी है कि उनके लिए अगर कार्यालय होगा तो वो कर्मचारियों के हितों से जुड़ी हुई समस्याओं को आसानी से और सुलभ तरीके से उठा पाएंगे। कर्मचारी दफ्तर में आसानी से आके अपनी समस्याओं को सुलझा पाएंगे। अब जब दफ्तर ही नहीं है तो कर्मचारी दर दर भटकता है, कहाँ ज्ञापन दे, कहाँ क्या करे। और शिक्षक संगठन हो या कोई भी दूसरे संगठन हो, वो इतने सक्षम नहीं है कि वो अपने स्तर पर जगह खरीदे या खुद के बिल्डिंग बनाए। इसलिए सरकार से निवेदन यही है कि शिक्षा संकुल में एक आवास जो है, एक कार्यालय सभी संगठनों के लिए दिया जाए।